पसीना भी निकल रहा, मैंने आपको ज्ञान बांटा, कोच भी आप रहे हो, एक्सरसाइज कर। तो फ्रेंड्स जो हम नॉर्मल क्या है ना, हम अपने बॉडी को रिजिड करके रखते हैं, रिजिड कि यार ये सब क्या हो रहा है, नाचना मेरे को शोभा नहीं देता है। ऑलवेज ट्राई टू बिकम लाइक ए चाइल्ड। मार्केटिंग में यू हैव टू राउंडर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई बड़े डांसर है, नोबडी इज ग्रेट डांसर। और माधुरी देखा कैसे लचका रही है, हमारी तो कमर भी नहीं घूम रही है, बट इसका कितना प्रैक्टिस है। बट हम लोग को अपने फायदे के लिए नाचना था, एक्सरसाइज सब फायदा हमारा था। बट फिर भी देयर वर सो मेनी पीपल जो नाच नहीं रहे थे, उनको लगता है ये क्या पागलपन है। अरे वो करने से तुम्हारा ही फायदा था, यू मिस्ड आउट। बट आपने देखा होगा जितने भी लोग जो नाच रहे थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बिकॉज डांस इज द ओनली फॉर्म इन द एंटायर वर्ल्ड। रो के कोई नाच नहीं सकता, नाच सकता है कि किसी को देखा है रोते हुए नाचते हुए? इम्पॉसिबल। तो व्हेन यू आर हैप्पी, फील गुड हार्मोन जो हमारे बॉडी में होता है ना, फील गुड फैक्टर हार्मोन। लोग डिप्रेशन तो डिप्रेशन में क्या होता है, फील गुड हार्मोन कम रिलीज होता है। डांस, एक्सरसाइज, योगा, इससे क्या होता है, फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। तो जब जब आपको ऐसा मौका मिलता है, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने लिए एक बार एनर्जेटिक, हाई एनर्जी। चलो फ्रेंड्स, चलते हमारे आज सेशन के अंतिम पड़ाव पे, डिसीजन। आज आप लोग यहाँ पे आए हो, कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया होगा। कई लोगों ने बहुत पहले डिसीजन लिया था, उन्होंने एडवांस टिकट बुक कर ली। कितने लोगों ने एडवांस टिकट बुक कर लिया था? सभी ने। आपको पता है 2 दिन में खुलते ही फुल हो गया था, पता है ना आपको। देयर वर सो मेनी पीपल, आना तो चाहते थे सर, हमारा तो बहुत इच्छा था, इरादा नहीं था। आप लोगों का इरादा था, आप लोगों ने एडवांस बुक करके यू आर हियर। तो इच्छा होना अलग बात है कि सर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सीपी बनूं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा सेमिनार लूं। आपकी इच्छा है, इरादा नहीं है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं हो सकता। थोड़ा प्रेशर आएगा, इच्छा गायब हो जाएगा, लेकिन डबल प्रेशर आएगा, इरादा और मजबूत हो जाता है। ये बात ध्यान रखना ना। तो आपका इरादा है आईएमसी करने का, अगर इरादा है तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं दिखाई देती है। तो योर डिसीजन डिसाइड्स योर फ्यूचर। हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक तो हम लोग सुनते हैं, हाँ नहीं सर मैंने तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन डिसीजन के 4 पड़ाव है। कितने पड़ाव? देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डिसीजन। सीपी तक जाने वाले वो चारों डिसीजन को पार करते हैं। अब देखना यह है कि आप लोग कहां तक पार करते हो। चलो चलते हैं। नंबर 1, फर्स्ट कौन सा डिसीजन है? मेंटल डिसीजन। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं चाहता कामयाब होना। ऐसा कोई है व्यक्ति? सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी भी बोलेगा ना, सर आई वांट टू बी सक्सेसफुल। यानी कि मेंटल डिसीजन तो बहुत लोग लेते हैं, सर 1 तारीख से मैं वॉक चालू करूंगा, 1 तारीख से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, 1 तारीख से मैं वॉक करूंगा। लेकिन 1 तारीख से शुरू करता है, 10 तारीख आते आते वो सारा वॉक उसका खत्म, है ना। 10 दिन, यानी कि सिर्फ मेंटली ही हैज डिसाइडेड, बट सेकंड डिसीजन सपोर्टिंग नहीं लिया उसने। क्योंकि मेंटली हम सब ने लिया, सर सीपी बनेंगे, वेस्ट बंगाल में सीपी हम बनेगा, हम नागालैंड में सीपी बनेगा, हम आसाम में बनेगा। तुमने मेंटली तो डिसाइड कर लिया है, सेकंड डिसीजन भी सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल डिसीजन। आपका सेमिनार हो रहा है, आपको इतना दूर आना भी तो है, डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन सर मीटिंग में नहीं आने से चलेगा क्या? नहीं, है ना। मैं तो आता रहता हूँ, मैं तो जूम देखता रहता हूँ, तो मीटिंग में नहीं आने से चलेगा ना? नहीं सर मेरे को बनना है चेयरमैन, लेकिन क्या है ना, मीटिंग में नहीं आ सकूंगा। यानी कि मेंटली यू हैव डिसाइडेड, बट योर फिजिकल डिसीजन इज पेंडिंग। मीटिंग में आने का मतलब है भूख प्यास भूलना पड़ेगा। सेमिनार में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कई लोगों को जानता हूँ
जब भी कोई टिकट सर्कुलेट होता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, सर खाना पीना नहीं है उसमें? क्योंकि दो तरह की जमात है दुनिया में, एक जो खाने के लिए जीती है, दूसरी जीने के लिए खाती है। आप कौन सी जमात से हो? सोचना है ना। एक जीने के लिए खाती है और एक खाने के लिए जीती है। और सर आपको तो पता नहीं, बंगाली लोग तो बिना खाए पे कोई नहीं आएगा। मैं उड़ीसा में जाता हूँ, वो भी तेरे को ही सुनता हूँ, सर हमारा ओडिया लोग तो आपको मालूम नहीं है, अगर खाने को भोजन में बिरयानी नहीं रखेंगे कोई नहीं आएगा। आप सोचो, है ना, खाने के लिए जीता है वो। इधर हो 300 रुपया, 300 रुपया में कुछ खाने को नहीं रखा, अच्छा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है वो। सोचो, आपको समझना पड़ेगा। और फिजिकली यू हैव टू डिसाइड। जब नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी जब करोगे, ऐसा जब पूरे देश में घूमना पड़ेगा, आपकी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो सकती है, आपकी रिजर्वेशन कैंसिल हो सकती है, आपको जनरल डिब्बे में टॉयलेट के बगल में जाके आपको बैठ के जाना पड़ेगा। ऐसे कई स्टेट में जाके वहां पे खाना आपके पसंद का नहीं मिलेगा। आप बंगाल के हो, आपको यहाँ पे जो पसंद है हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश में जाके नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का कल्चर, राजस्थान में राजस्थान का कल्चर। तो जब टीम डालोगे तो ये भी आपको लेना। फिजिकल नहीं सर, हमको तो घर का ही खाना खाता है, हम तो बाहर खा ही नहीं सकता। जब तू बाहर खा नहीं सकता तो बाहर टीम कैसे डालेगा? घर से पैक करके टिफिन लेके जाएगा 4 दिन के लिए? फिजिकल डिसीजन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे को यही चाहिए, यही मांगता है, नहीं चलेगा। फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड। कई बार आओगे यहाँ पे सेमिनार में जगह नहीं मिलेगी, खड़े होके देखना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा। फिजिकली यू हैव टू डिसाइड, यानी कि मेंटली डिसाइड तो है, बट फिजिकली ऑल्सो आई हैव टू डिसाइड। अगर दूर है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, दीमापुर में है, मेरे कहीं भी मेरा अगर सेमिनार है, तो आई हैव टू गो ओवर देयर टू लर्न। लेकिन अगर मैं सोचूंगा नहीं यार, वो जब सिलीगुड़ी में होएगा ना तब मैं, दैट मीन यू आर डिलेइंग योर सक्सेस, यू आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस टू हैपन। स्कूल कितना भी दूर था, वी यूज्ड टू गो। कभी ऐसा बोला कि स्कूल मेरे घर पे आके पढ़ाएगा? हमको जाना पड़ता था 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कई लोग तो एजुकेशन के लिए ये छोड़ के अदर स्टेट में भी जाते हैं, है ना, मुंबई आते हैं, चेन्नई आते हैं, बैंगलोर जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। दैट मीन सिर्फ मेंटली डिसीजन नहीं है, फिजिकली भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आईएमसी में ऐसा कई बार होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको धूप में भटकना पड़ेगा, कैनोपी लगाना पड़ेगा, आपको बुखार आएगा। आपको, मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा बुखार आता है, सर तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है, अभी हम 4 दिन से फील्ड पे नहीं जाएगा, तबीयत बहुत खराब है। सोचो, इरादा है सीपी बनने का, लेकिन 4 दिन बुखार, 2 दिन जुलाब हो गया, उसका इरादा खत्म। That means mentally तो you have taken the decision, but physically you are very weak. You have not taken the decision. एक दिन कैनोपी लगाता है, दूसरा दिन नहीं लगाता है। नहीं सर, सन हैंड लगाया ना तो पूरा बॉडी पेन हो गया, खड़े रह रहे के मेरा कमर दुखता है। साला कमर दुखता है तो खुद हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता है, दुनिया को हेल्थ बांटता है और खुद बोलता है कमर दुखता है। सोचो, कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू डू द एक्टिविटीज डेली। जैसे हम ब्रश डेली करता है, नहाता डेली है, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज इन आईएमसी व्हिच नीड्स टू बी डन डेली। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, शो द प्लान, कैनोपी या रिटेलिंग एक्टिविटी, होम मीटिंग्स, ये डेली बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। जो व्यक्ति बेसिक्स नहीं करता है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। ये बड़ा बड़ा मीटिंग ये डुप्लीकेबल नहीं है, ये रोज नहीं कर सकता आदमी। पता ना कितना रुपया जाता है मीटिंग करने में, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसको पता है कि आज की मीटिंग में कितना खर्चा हुआ होगा। ये डुप्लीकेबल नहीं है। डुप्लीकेबल क्या है? कैनोपी एक्टिविटीज डुप्लीकेबल है, होम मीटिंग्स डुप्लीकेबल है, 1-to-1 डुप्लीकेबल है। तो लर्न ओनली दोज थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल। प्रोडक्ट डेमो डुप्लीकेबल है, अभी डेमो दिखाया, ये आप भी कर सकते हो ना? yes. तो लर्न ओनली दोज थिंग्स विच यू कैन डुप्लीकेट। तो आपका फिजिकल डिसीजन भी मेंटल के साथ सपोर्ट होना मांगता है। नंबर 3 डिसीजन क्या लिखा है? इमोशनल। नाउ कम्स द गेम चेंजर। एक होता है IQ और एक होता है EQ।
IQ, intelligent quotient, EQ stands for emotional quotient. There are so many celebrities, there are so many students जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा एकदम 95-96% मुझे आएगा, लेकिन 95% नहीं आके उसको 90% आता है। सुना है आपने ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं? सुना है ना? क्यों? इमोशनली दे आर वेरी वीक। डिप्रेशन, सुसाइड। नेम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, गुरुदत्त, मीना कुमारी, परवीन बाबी, कितने सारे सेलिब्रिटीज के आप नाम देखो, चाहे संजीव कुमार, कितने लोग, दिव्या भारती, दे डाइड इमोशनली। सुशांत, दे हैड एवरीथिंग, मनी, नेम, फेम, सब कुछ था उनके पास। कहां से कमजोर थे? आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप लोग कैनोपी पे खड़े होते हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आप किसी को IMC का प्लान दिखाने जाते हैं, आपके लोग हंसते हैं, ये क्या काम कर रही है, तुझे और कोई काम नहीं मिला? ये सब फालतू काम करने को तुझको कौन बताया? किधर मीटिंग में गई थी क्या? ये सब फालतू काम नहीं करने का, ये टोपी लगाने का काम है। ये इनके चक्करों में मत पड़, ये IMC वाले सब फ्रॉड, इनके चक्कर में मत पड़, ऐसा सुनने को मिलेगा। किस चीज की कमी है तुझे? घर में सब कुछ तो मिल रहा है, फिर क्या जरूरत है तुझे तुलसी बेचने का? और सबसे ज्यादा पता है आपको टॉर्चर कौन करता है? घर के लोग। सबसे बड़ा ब्लॉक घर से। अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड उसकी उंगली करेगा, और अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ। जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ बात कर रही है, सेमिनार में कैसे जाएगी, बाइक पर नहीं बैठने का, फोटो नहीं खिंचवाने का। ये लेडीज के साथ नहीं, जेंट्स के साथ भी होता है। आपको क्या लगता है कि जेंट्स के साथ नहीं होता? ये ऐसा जेंट्स के साथ भी होता है, भयंकर। तो ये दोनों वे है, दोनों वे है। फ्रेंड, सिंपल है। हमारा समाज जो है, हमारा सोसाइटी है। गौतम बुद्ध, एवरीबडी नोज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ही वॉज अ किंग। वन नाइट ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस, है ना? निर्वाणा के खोज में वो चला गया और वो महीनों तक नहीं आया, और लौट के आया निर्वाणा लेकर। एवरीबडी प्रेज्ड हिम, ओ लॉर्ड गौतम बुद्ध, भगवान बन के आ गया, महान व्यक्ति था। इतने दिन जंगल में गया एंड भगवान बन गया। सीता भी गई थी ना बाहर, सीता भी गई थी बाहर, लेकिन सीता को आने के बाद वैसे ही मिला जैसे गौतम बुद्ध को वेलकम किया। सीता के आने के बाद क्या बोला? अग्नि परीक्षा। क्यों? गौतम बुद्ध को तो किसी ने नहीं बोला तू अग्नि परीक्षा में बैठ। कितना महान है, घर से बाहर रह के कितना महान काम करके आया। लेडीज 2 दिन बाहर गई, उसके ऊपर दुनिया उंगली उठाएगी। ये सुनो, यस, इमोशनल। आपको इमोशनली लोग टॉर्चर करेंगे, ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है इसका, ये तो 4 आदमी साथ में अकेले नाचती है, ये सुनने को मिलेगा आपको। ये सुनो, मिलेगा। गौरंगा, और वो तो हमेशा औरतों में बैठा रहता है, उसका चक्कर है, लफड़ा है किसके साथ में, घर तक बात पहुंच जाएगा, और गौरंगा घर से बाहर निकलने का पॉसिबल नहीं है। अच्छा, होता है कि नहीं ऐसा? yes. होता है, यस होता है। सब लोग को इमोशनली यू हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग। कैरेक्टर के ऊपर डेली असैसिनेशन होएगा, और डेली बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको। तो इधर आके बहुत लोग टूट जाते हैं। साला उसने मेरे को नाम कैसे बोला, वो जानता नहीं मैं कौन है। मैं उसको प्लान दिखाने को गया और साला मेरे को मना कर दिया, वो जानता नहीं मैं कौन है। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा। डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। ही इज नॉट रिजेक्टिंग यू, ही इज रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर सेलिंग, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। ऑब्जेक्शंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्क बिजनेस। नॉट ओनली नेटवर्क बिजनेस, दुनिया में हर धंधा इस ऑब्जेक्शन पे चलता है। कोई भी, चाहे कपड़े की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, किराने की दुकान है, दुकान में आने वाला हर कस्टमर प्रोडक्ट खरीद के नहीं जाता। कुछ लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं, खाली टाइम पास करके निकल लेते हैं। सेम यहाँ भी है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे फ्रेंड लोग नहीं जुड़ते हैं,
मेरे रिश्तेदार नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगा? आई डोंट नो एनीबडी, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई बहन, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, फिर मैं ये बिजनेस कैसे करूँगा? तो आपको मैं सिंपल एक स्ट्रैटेजी देता हूँ। जितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं, क्या वो डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद में मैं अपना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसी लोग का इलाज करूँगा? हेलो संजय जी, क्या आपने स्कूल इसलिए खोली है कि आपके रिश्तेदार, दोस्त आपके स्कूल में एडमिशन लेंगे? नहीं। क्या कोई वकील इसलिए वकील बनता है कि मैं अपने दोस्त, रिश्तेदारों का केस लड़ूंगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, दोज हु आर टीचर्स, हैव यू बिकम टीचर टू टीच योर रिलेटिव्स एंड कजिन्स? नो। तो दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो अपनों के दम पे होता है? कोई भी नहीं। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी बिजनेस अननोन लोगों पे ही चलता है। डॉक्टर है, टीचर है, अरे भाई साहब आप डॉक्टर बनते हो इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त लोग मेरे से आगे इलाज करेंगे। अननोन प्रोस्पेक्ट, आपको अननोन तक जाने आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। बट दिस बिजनेस ऑल्सो लाइक एनी अदर बिजनेस रन्स ऑन अननोन प्रोस्पेक्ट्स। तो आपका जो दीदी, चाचा, मामा, भाई बहन जिंदगी में नहीं जुड़ेगा, खासकर क्लोज फ्रेंड कभी नहीं जुड़ेगा। कोशिश भी मत करना। सबसे ज्यादा आप लोग को, कई लोग मेरे को मिलते हैं, अरे सर आपने बोला ना चेयरमैन बनना है, 5 लोग ना, अभी फोन लगाऊंगा ना, अभी मेरे दिमाग में 5 लोग खड़े हैं, अभी फोन मेरा चड्डी बड्डी है वो, तो फोन करते ही छूट जाएगा। और जब ये फोन करता है और जब सामने से उसको मिलता है खर्चा पानी, उसका सारा हवा निकल जाता है ना? अपनों से ये बिजनेस नहीं चलता है। सो डोंट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। You are expecting from your near and dear, that is why you are facing the disappointment. So never expect from the known people. Always try to contact unknown. Unknown territory में आपका सक्सेस छुपा हुआ है, right? So emotionally always be very 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 strong. आपको बहुत सारी चीजें विल के अगेंस्ट में करनी पड़ेगी। आपको सेमिनार जाना है, बट पीपल वोंट, ढूंढ रहे जाने का सोच, जाओ बैठो, इधर आ जाओ। हाँ कोई बात। तो फ्रेंड, इमोशनल डिसीजन, एट टाइम्स यू विल बी वेरी डाउन। आपका पे आउट बहुत बढ़ गया, पे आउट नीचे आ गया। जब पे आउट बढ़ गया तो आईएमसी इज वेरी गुड। क्या कंपनी है, साला कोरोना में तो घर बैठ के मेरा पे आउट बढ़ गया। और जब पे आउट डाउन हुआ, क्या सर फालतू कंपनी, क्या प्लान बदल दिया? भाटिया जी को बोलते क्यों नहीं प्लान चेंज करने को? साला यही प्लान में कोरोना में तूने ज्यादा पैसा कमाया ना। ऐसा नो, इमोशनली आपका ऊपर नीचे होता रहता है। बिजनेस बढ़ गया तो एवरीथिंग इज गुड, और बिजनेस डाउन हुआ तो आईएमसी इज बैड। आपने ये नहीं देखा कि आपका बिजनेस जो, आपका पे आउट जो बढ़ा था, उस वक्त टर्नओवर भी आपका बढ़ गया था। अब आपको पे आउट नहीं आ रहा है बिकॉज आपका टर्नओवर नहीं आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। व्हाट हैज डज आईएमसी हैज टू टेक विद इट? आपको आईएमसी का कोई लेना देना नहीं है। आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, टर्नओवर डाउन आएगा, पैसा डाउन आएगा। एज सिंपल एज दैट। इमोशनल डिसीजन। कई बार एक टीम आपको छोड़ के चली जाएगी, होता है सर? होता है। टीम आपने इतना मेहनत से खड़ा किया, टीम आपको छोड़ के चली जाएगी। वेरी नेचुरल थिंग। सर ऐसा कुछ बताओ कि परमानेंट वो मेरे साथ रहे। हमने शुरुआत में एक चैप्टर कवर किया था, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सुना था? रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग अगर आपका स्ट्रांग है, छोड़ के नहीं जाएगा। रिलेशन जरा कमजोर है ना, जरा उसको कमजोर खड़ी के लिए आपको लेके निकल लेगा। इमोशनली पीपल टेक डिसीजन। इंडिया में इंडियंस आर वेरी इमोशनल। मेरा अपलाइन ने मेरा कैसा बेइज्जती कर दिया,
10 लोगों के सामने मेरा बेइज्जती कर दिया, कितना रफ बात किया, भाड़ में जान दो सारा एमसी। वो समझता क्या अपने आप को? होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है ना? वो समझता क्या अपने आप को? मैं कोई भूखा नंगा परिवार से आया क्या? साला मेरा तो उससे ज्यादा पैसा कमाता था मैं अपलाइन से, साले को तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, उसका औकात क्या है? क्या होता है, मैं आके आवेश में आके पूरी ऐसी कैसी कर डालते है ना। आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। इमोशनली वी आर वीक एंड इंडियंस हैं हम लोग। एप्रिसिएशन से देखो, हम लोग के एप्रिसिएशन से हम लोग, मैंने कई लीडर्स को देखा हुआ है, दे डोंट एप्रिशिएट। आप कितना भी अच्छा चीज करेगा ना, बट स्टिल दे आर फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। दुनिया में एक ही गठबंधन है जो स्ट्रॉन्ग है एप्रिसिएशन का, रामबाण। आप याद करो स्कूल में, अच्छा बचपन में कितने लोगों को कुछ मेडल या कुछ ऐसा मिला है, प्राइज मिला है स्कूल में? स्कूल में मिला है? काय के लिए मिला है? स्पोर्ट्स में। आपको काय के लिए मिला है? डांस में। क्या मिला? मेडल में क्या मिला आपको? मतलब प्राइज में क्या मिला? सर्टिफिकेट, मेडल है ना। किसी को कंपास बॉक्स मिला होगा, किसी को स्केल मिला होगा, किसी को एक छोटा सा गुलाब मिला होगा, बट स्टिल आपके मेमोरी में आज वो दिन ताजा है जब आपको मिला होगा। वैल्यू, प्राइस वर्सेस वैल्यू। आपको एक कंपास बॉक्स ही दिया होगा आपको किसी ने प्राइस में, लेकिन वो आज भी ताजा है। कंपास बॉक्स की कीमत क्या है? 50 रुपया मान लो, और वैल्यू कितना है उसका आज भी याद है आपको। मेमोरेबल डे। अगर आपने किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट किया टू मेक अ सिंगल मेमोरेबल डे, मैं आपको दावे से बोल सकता हूं जिंदगी में छोड़ नहीं सकता आपको। यू हैव टू क्रिएट दोज मेमोरेबल डेज इन देयर लाइफ में। एक हाथ तो मेमोरेबल डेज आप बनाइए। किसी ने कोई अप्रिशिएट, उसको एक गुलाब का फूल दे दिया, कुछ छोटा छोटा प्राइज दे दिया आपने, मेक डेज मेमोरेबल। रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस अप एंड डाउन वेरी नेचुरल। हमारा बॉडी है, बॉडी में सेल्स डेली मरता है, डेली नया होता है। हम बीमार कब होते हैं, हम मरते कब है? जब हमारा सेल मरने का रेशियो बनने से ज्यादा है, यानी कि हमारा सेल्स कम बन रहा है लेकिन मर ज्यादा रहा है। सेम फॉर्मूला कम्स हियर ऑल्सो। आईएमसी में आपकी टीम आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसको फिल्टर करने का, इसको सोल्यूशन करने का एक ही तरीका है, न्यू एडिशन एवरी मंथ, प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपका लेग मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका पावर लेग चल रहा है, वीकर आप चला नहीं पा रहे हो, यानी कि आपने नए लोगों को लाया ही नहीं है बिजनेस में। नए लोगों को लाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करना है। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कैनोपी एक्टिविटीज, होम मीटिंग्स, ये करना अनिवार्य है। मैक्सिमम पीपल दे डोंट डू प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है मीटिंग अननोन पीपल, अननोन। तो आपके पास जो टीम है वही 2-4 लोगों को लेके ही आप रो रहे हो, अरे सर मेरा टीम नहीं चल रहा। अरे टीम को मार गोली, नया टीम खड़े कर। नए टीम के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। देयर आर मेनी एक्टिविटीज जब हम अनएथिकल एक्टिविटीज करते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा हुआ, बीवी होल्ड करते हैं, फ्रेंड्स 7 दिन का खाना एक संडे को खाते हैं हम लोग? नहीं यार, आज संडे है, आज छुट्टी भी है, सोचा 7 दिन का खाना एक साथ खा जाता हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है बीवी होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ये लगता है कि अपलाइन का लेवल निकलने वाला है, और उसमें इनको डेफिनेटली होल्ड कर रखते बोलो। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, नेचर आपको कुछ देता नहीं है, वो 20 टाइम्स आपको लौटाता है। जो काम आज आप कर रहे हो ना, यही आपका डाउनलाइन आपसे 20 टाइम्स ज्यादा पेनफुल करके दिखाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आप जो आज एक्टिविटीज करोगे, बिजनेस वॉल्यूम को रोकना, लोगों को नेगेटिव करना, किसी के दिमाग में वायरस डालना, आपकी टीम के साथ भी वही होगा। जो आप करोगे ना 20 टाइम्स आपको नेचर लौटाएगा। आपने वो मैंने एक्सरसाइज करा है ना, बिलीव। आपने दिमाग में सोचा है कि मैंने आज वॉल्यूम रोक दिया, आज गौरांग जी एम्बेसडर बनने वाला है, देखता हूं कैसे बनता है। यही आपके पास आएगा जब आपकी टीम आपके साथ रोकेगी ना वॉल्यूम, आपको भी वो दिन देखना है। ये बात ध्यान रखना।
है ना, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से रखना है फ्रेंड। इमोशनली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। देयर आर सो मेनी अप एंड डाउन, आपको चुनना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत। बहुत बार दुविधा में आओगे। अपलाइन डाउनलाइन कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ मेजर इशू इन नेटवर्क मार्केटिंग। सर मेरा अपलाइन से पटता नहीं है, मेरा अपलाइन से नहीं पटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। एक घर में रहने वाले सेम ब्लड के भाई लोगों का नहीं पटता, ये सुनो। एक खून के लोग हैं वो लोग, उनका नहीं पटता। तो तुम तो दोनों अलग खून के हो, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट तुम्हारा पटना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है पटना नहीं पटना। उन्होंने आपको सिस्टम दे दिया है, आपको नहीं पटता, कोई बात नहीं, सलाम दुआ करते रहो। काम तो अल्टीमेटली मुझे ही करना है। मेरे अपलाइन को क्या लेना देना मेरे से? मेरे अपलाइन प्रेम कुमार जी, उन्होंने मुझे एक बार गाइडेंस दे दिया, काम मैं कर रहा हूं। अब अपलाइन से मेरा अगर पटना नहीं पटना है उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो मुझे ही करना है, पटे भी और ना पटे तो भी मुझे तो सिस्टम नहीं छोड़ना है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि मेरा सक्सेस है। आप लोग का भी सगे भाई से नहीं बनता। क्या करते आप लोग? अलग घर लेते हो, लेकिन जो खून का रिश्ता वो तो नहीं तोड़ सकते ना। वो अपलाइन है तो अपलाइन ही रहने वाला है। अपलाइन का रिस्पेक्ट बनाए रखो, काम तो अपने को करने का है। डोंट क्रिप, डोंट कीप क्रिपिंग, मेरा अपलाइन ऐसा है वैसा है। काम तेरे को करने का है, अपलाइन से क्या करना है तुझे? वो अपना काम करे, तू अपना काम कर। डोंट प्ले द ब्लेम गेम कि मैं ग्रो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा अपलाइन खराब है। अपलाइन ने तेरे को पैदा कर दिया है, तेरे को सिस्टम समझा दिया है, अब तू काम कर। तेरे को समझ में आया ना, तू काम कर। अपलाइन के पीछे पड़ा मत रहे, तुझसे मेरा पटता नहीं है, मारो बोली उसको, नहीं पट रहा है तो। बट यू डू योर वर्क, दिस इज द आइडियल से। इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जरूरी है? समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? यस। आपको जब तक ये डिसीजन नहीं लोगे ना, ये बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब बात का है। रिलेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग आपकी कड़ी होनी चाहिए। लास्ट डिसीजन क्या लिखा मैंने? स्पिरिचुअल डिसीजन। तो स्पिरिचुअल डिसीजन पे मेरी एक कहानी है, आपको कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पिरिचुअल डिसीजन का मतलब क्या है। क्योंकि बड़े बड़े लोग पैसा तो कमा लेते हैं बट दे आर नॉट स्पिरिचुअली फुलफिल्ड। अब स्पिरिचुअली फुलफिल्ड का मतलब क्या है? देखो अभी मैं कहानी बताता हूँ और अभी उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कहानी इस तरह है, अभी यहाँ से बाहर जाते, जब आप बाहर निकलोगे ना सब लोग, आपके लिए संजय जी ने और गौतम जी ने एक गिफ्ट रखा हुआ है ना, एक गिफ्ट रखा है सबको जाने के लिए। दो टाइप का भी, आप जैसे बाहर जाओगे ना गेट से बाहर, मूर्ति रखा है, मूर्ति। ध्यान से मेरे को जवाब देना कि कौन कौन सा अरेंजमेंट करना है। दो टाइप का मूर्ति अभी ऑर्डर दिया उन्होंने। एक है राम का मूर्ति और एक है रावण का मूर्ति। है राम का मूर्ति, रावण का मूर्ति। अभी बाहर निकलने पे आपको सिलेक्ट करना है कि राम का मूर्ति लेके जाऊं या रावण का। तो अभी आपको थोड़ी देर में बताना ताकि मैं संजय जी को बोलूं इतना ऑर्डर कर दो, है ना, राम का और रावण का। पहले ये लोग पूछेंगे कौन सा मूर्ति लेके जाना पसंद करोगे? ओके, इधर वाला? ओके, सभी लोग का डिसीजन वही है? ओके, क्यों? आपका आंसर बराबर, लेकिन क्यों? राम का क्यों और रावण का क्यों नहीं, वो मुझे बताना। राम ने अच्छा संस्कार किया, राम ने अच्छे संस्कार किया। ओके, सत्यवादी है। ओके, और आदर्शवादी है ना, इसलिए राम ही रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, ही रिप्रेजेंट्स के मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ईमानदार बहुत था, बहुत कुछ। और बताओ राम का क्वालिटीज बताओ, क्यों राम चुनोगे? रावण क्यों नहीं? रावण को हराने के लिए डिसीजन है ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हाँ, वो नायक है और वो विलन है, मतलब वो खलनायक है। ठीक है, ठीक है, ओके, डील डन आपका। तो राम का मूर्ति, लेकिन अभी मेरा टर्म्स एंड कंडीशन बाकी था उसमें, अभी आपने अपनी कहानी सुना नहीं कि राम का मूर्ति जो है, बाहर जाते समय राम का जो मूर्ति है वो है वुड का, और जो रावण का मूर्ति है वो 24 कैरेट गोल्ड का है। हाँ, हेलो, अभी क्या बोलते हो?
ईमानदारी, ईमानदार मालूम है, ईमानदारी यूज करना है। हाँ, आप सबको मालूम है, आप मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरे को आंसर नहीं देने का, आप सबको मालूम है ना। यानी कि आपका अगर स्पिरिचुअली फुलफिल्ड नहीं है हम लोग, तो आवर एटीट्यूड विल कीप शिफ्टिंग एज पर आवर इंटरेस्ट। हमारा एटीट्यूड क्या है, बदल जाता है। हमारा इंटरेस्ट जहाँ पे, हमारा तुरंत एटीट्यूड, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये है वो है, सच्चाई पे जीत विद सब धरा का धरा। अभी मैं आपको सचमुच याद रख दूं ना, चैलेंज है मेरा, क्या लेके जाएंगे लोग? बी ऑनेस्ट। सब बोलेगा रावण अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था, हाँ, शक्ति ज्यादा था। फिर आपको रावण के अच्छे गुण दिखेंगे। ब्राह्मण था वो, इंटेलिजेंट था, बड़े कुल से था वो, सोने की लंका थी उसकी, 10 सिर था, मतलब कितना इंटेलिजेंट था, अमर होने का वरदान था। क्योंकि देखो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का फायदा बता सकते हैं वो लोग। जिनको भी नॉनवेज खाते हैं उन लोग को पूछ के देखो, वो आपको नॉनवेज बताएंगे क्या, क्यों खाते हो। जो लोग मीठा खाते हैं वो मीठा खाने का फायदा बताएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तब तक चलता रहेगा जब स्पिरिचुअली फुलफिल्ड आप नहीं रहोगे लाइफ में। योर एटीट्यूड विल कीप शिफ्टिंग। यानी कि जब आप किसी को जोड़ते हो अपने बिजनेस में, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस द बिजनेस का इंटरेस्ट। बिजनेस क्या बोलता है, डाउनलाइन जितना सक्सेसफुल होगा आपका उतना फायदा है ना, ऐसे ही है ना। बिजनेस हमारा क्या बोलता है कि हमारा डाउनलाइन जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा वो हमको उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको दबाते हैं नीचे। इसको अगर ऊपर लाएगा तो मेरा डिफरेंस कट हो जाएगा, इसको मैं अगर चेयरमैन बनाऊंगा तो मेरा तो 50% तो ले जाएगा, ये तो मेरा तो पूरा कमीशन 45% ये तो खा जाएगा। यानी कि हम लोग अपने पर्सनल, हम लोग उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट में फास्ट सुपरस्टार मरवा देते हैं, 45,000 बीवी डलवा देते हैं, डाल ले तो कोई शॉर्ट है, पैसा डाल तू, और फिर बेचारा वो प्रोडक्ट ले लेके भटकता है। अपना लेवल निकालने के लिए आपने डाउनलाइन को मोटिवेट करके उसका 1-1.5 लाख रुपए डलवाया। दिस विल कीप हैपनिंग टिल द टाइम यू आर नॉट स्पिरिचुअली फुलफिल्ड। यानी कि आप बोलने के लिए तो बोल रहे हो बहुत कुछ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप नहीं करते हो, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, ये बिजनेस करने के लिए ना आपको एक्चुअली स्पिरिचुअली फुलफिल्ड रहना पड़ेगा। हम बोलते कुछ है, मेरा डाउनलाइन, मेरा लाइफ लाइन, चलो मैं देखता हूँ सेमिनार में क्या क्या बड़े बड़े वर्ड मारते हैं लोग। लाइफ लाइन है, और उसी लाइफ लाइन की मारने के लिए पहले वही अपलाइन खड़ा रहता है। ये सुनो, दिस इज अ फैक्ट।